गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बड़ी खबर दी सर। 8 से 9 महीने तक इलेक्शन के इम्कान नजर नहीं आ रहे, तो 1 साल तक इलेक्शन डिले होने की तरफ जा रहे। तो हमारे दौर में अगर ग्रीन टूरिज्म बनी है तो मैं कौम से माफी मांगूंगा और मैंने हिमायत की। 45-45 की कहानी ना चले तो ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन सकती है, ना नून लीग की हुकूमत। बिल्कुल खालिद खुर्शीद के दौर में आखिरी 1 साल लीज पर पाबंदी लगी है। लीज अगर दी गई है पहाड़ कोई मादनियात तो वाकई हम मुजरिम हैं, माफी मांगेंगे। तो पट्टा बिठाकर लोगों को सड़कों पे लाकर साइल तो पहले भी हल हो सकते हैं। हर बंदे को रोड पे लाना लाजमी है, मशरूत है ये। क्योंकि नाअहल है, आपको घसीट के दूसरे को ले आते हैं, पता चलता है वो पहले भी नाअहल था, फिर नाअहल को ले आते हैं, फिर उस नाअहल को ठीक करने के लिए और नाअहल को लेके आते हैं। तो ये ले आने वाला ले जाने वाला सिलसिला मेरा सम का जो ब्लॉक होगा इंशाअल्लाह आप देखेंगे सबसे मजबूत ब्लॉक होगा और हम सरप्राइज देंगे मुख्तलिफ हलकों में जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी गवर्नमेंट बनाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुबारक हुसैन आज़ाद आपको गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन कराम, मेरे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अपोजिशन लीडर जनाब मैसम काजिम साहब। सर शुक्रिया आपने वक्त दिया। काजिम मैसम साहब, उसूली तौर पर हम हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, उसूली तौर पर हम हुकूमत के साथ हैं। ये मंतिक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को समझ नहीं आए, कैसे समझाएंगे? पहली बात तो ये है कि जिस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है वो क्या GB ऑर्डर 2018 और इलेक्शन एक्ट 2017 इस बात की इजाज़त देता है? कोई भी कानूनी माहिर मुझे आके ये दिखाएं कि ये कानून ज़ाबिता और आइन के मुताबिक है तो मैं GB के आवाम से माफ़ी चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अजीब तुरफा तमाशा है कि जब ताकत हाजी साहब के साथ थे, हम मुखालिफ थे, ठीक, तो लोग या कुछ लोग ताकत और हाजी के साथ थे। ठीक, आज ताकत दूसरी तरफ है तो हाजी हमारे पास आ गए हैं तो भी आज लोग हमारे मुखालिफ हैं। यानी लोगों का मेयार ताकत नहीं होना चाहिए, लोगों का मेयार आइन और ज़ाबिता होना चाहिए। हमने हाजी साहब की 2.5 साल क्यों मुखालफत की? इसलिए कि आइन और उसूल के मुताबिक हाजी साहब मैंडेट नहीं रखते थे। ठीक, और इलेक्शन कमीशन को भी उस टाइम पे अपने रूल की पासदारी करते हुए इनको वज़ीर आला के तौर पर नोटिफाई ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो मैंडेट के बगैर आए थे। मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और उस मैंडेट को चुराया गया था। उस मैंडेट की चोरी में हफीज़ुर रहमान साहब अल्लाह मकामा का बुनियादी किरदार है, क्योंकि उन्होंने, आपको मालूम होगा कि पूरी टीम को बुलाकर, हाजी गुलबर साहब और उसकी पूरी टीम को, फॉरवर्ड ब्लॉक को बुलाकर और मुस्लिम लीग में मुकम्मल गठजोड़ से इस मैंडेट की चोरी में, इस वारदात में, इस मिस एडवेंचर में, गिलगित बल्तिस्तान की सियासी तारीख में जो सियाह बाब था उसको रकम करने में इन दोनों जवाब गुजार रहा है। और आज ठीक मसलन जो भी बयान कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं तुमने पहले मुखालिफत क्यों की थी। ये नहीं कह रहे हैं पहले वाली मुखालिफत क्या आइन और ज़ाब्ते के मुताबिक था कि नहीं, आज की मुखालिफत भी आइन और ज़ाब्ते के मुताबिक है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अपोजिशन का कोई इख्तियार आपको पता है सीज नहीं हुआ, मेरा कुछ भी नहीं गया है। तब लो अलम ही पास है अपने न मुल्क को माल, हमसे खिलाफ हो के जमाना करेगा क्या, हमसे खिलाफ हो के क्या करेगा। अभी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। आइंदा 8 से 9 महीने तक गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बड़ी खबर दी सर। 8 से 9 महीने तक इलेक्शन के इम्कान नजर नहीं आ रहे। उसके बाद मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम में भी शायद डिले करना पड़े और 1 साल तक इलेक्शन डिले होने की तरफ जा रहे। तो उसके नतीजे में, यानी इस चीज़ के नतीजे में आपके जितने प्रोजेक्ट्स है वो पेंडिंग पे गए। नुकसान मेरा हुआ कि मेरे अवाम का 1 अरब के करीब प्रोजेक्ट्स तो मेरे हल्के में है जिसने सीज होना है। आगे बोलें। काजिम मैसम साहब, असम्बली में आप तमाम आवाज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की। मैं समझता हूँ जहाँ तक नुमाइंदगी की बात है तो भरपूर आप नुमाइंदगी करते हैं। एक अपोजिशन लीडर, काबिल अपोजिशन लीडर आवाम ने जैसे भी चुन के असम्बली में भेजा, बात करते हैं आवाम के। ख़ास तौर पर हालिया आपने एक गुफ्तगू की, एक ट्रेंडिंग पे थी कि हमारे जो वसाइल हैं उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है। कुछ लोग जो अंग्रेज़ों से, ये जो आपकी XYZ जो अल्फाज हैं वो मैं दोहराना नहीं चाहता, ये सर पहले भी होता था। इससे पहले जब आप हुकूमत का हिस्सा थे तो उस वक्त कहीं पे ऐसी हमें बातें नजर नहीं आती थी। बहुत अच्छी बात की। हमारे दौर में अगर ग्रीन टूरिज्म बनी है तो मैं कौम से माफी मांगूंगा और मैंने हिमायत की हो, अगर या आपके किसी ने साथ दिया है। दूसरी बात, ग्रीन टूरिज्म बनी ही इसी चूं के मुरब्बे में है, आपको पता है, उसको 2 साल भी नहीं हुई। मिनरल्स एंड माइंस के हवाले से मैं चैलेंज के साथ सबूत रखूंगा, खालिद खुर्शीद के दौर में
आखिरी 1 साल लीज पर पाबंदी लगी है। ठीक। अगर हमारे दौर में एक भी लीज अवार्ड हुआ है सिवाय 3 लीजेस के जो अदालती फैसले के नतीजे में हुए थे, कोई भी लीज अगर दी गई है पहाड़ कोई मादनियात तो वाकई हम मुजरिम हैं, माफ़ी मांगेंगे। ना उस वक़्त हमने पहाड़ों की लीज की बात की, ना मादनियात पे अमेरिकन को लाने की बात की, ना हमने ग्रीन टूरिज्म के नाम पे टूरिज्म को छीनने दी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो काम हुआ ही नहीं है उस काम पे हम उस वक़्त चीखते। हाँ, दूसरी अहम बात, हमें हमारी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। अपोजिशन का काम तमाम इश्यूज़ को हाईलाइट करना है, गवर्नमेंट को ट्रैक पे ले आना है, जितने मिस डिलीवरेंस मिस गवर्नेंस होती है उसकी तरीके से निशानदेही करनी होती है। गवर्नमेंट का काम रिस्पोंड करना होता है, गवर्नमेंट का काम जो मिसिंग है, जो इश्यूज़ है उन इश्यूज़ को हल करना होता है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कुछ और होती है, अपोजिशन की आपका रूल मुझे जिम्मेदारी डिटरमिन करता है कि आपने किस तरह इश्यूज़ को मामलात को टैकल करना है। अच्छा, आप अपोजिशन का रोल बेहतर अंदाज में प्ले करें। गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं सर? जिस तरह हमने देखा पिछले एक अरसे में एक टेम्पो बना यहाँ पे, जिस तरह से दोबारा से गिलगित बल्तिस्तान को फिर कवारियत की तरफ धकेलने की कोशिश की गई या चीज़ें हो रही हैं बैकडोर पे, गिलगित बल्तिस्तान सर कहीं से ये साजिशों का गढ़ दोबारा से बनने तो नहीं जा रहा है? मैं तो 1 साल पहले से बता रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान आलमी ताकतों की का मैदान जंग बनने जा रहा है। अब हमारी बातें अपोजिशन की बातों के तौर पर ली जाती है। आप आलमी ताकतों को देखें, बिलखुसूस मैं नाम लेता हूँ अमेरिका को, आलमी जो यहाँ पे जितने वाक़यात पेश आते हैं उसको इन आलमी ताकतों से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ख़ित्ता 4 बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान है, 4 बड़े एटमी ताकत रखने वाले ममालिक के दरमियान है। एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है। उसके हब में, हार्ट में, दिल में गिलगित बल्तिस्तान मौजूद है। और गिलगित बल्तिस्तान मादनियात के अतबार से, यहाँ की जियो स्ट्रेटेजिकल जो इम्पोर्टेंस है उस हिसाब से तो ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो यहाँ पे जब तक ह्यू एंड क्राई ना हो, जब तक यहाँ पे मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स ना हो, या जब तक यहाँ पे मुख्तलिफ इश्यूज़ क्रिएट ना हो, तब तक आलमी ताकतों की यहाँ पे निगाह यहाँ आ ही नहीं सकती। और मुझे डर है अगर हम ख़ासकर जो हमारे इदारे हैं, हमारी ताकतें हैं, अगर थोड़ी सी इस पे सेंसिटिविटी ना दिखाए, एक तो अवाम फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, अवाम मायूस है, महरूमी का शिकार है। दूसरी तरफ आपको पता है अफगानिस्तान में अमेरिका की आमद की तैयारी हो रही है, बिग्राम एयरपोर्ट पे उनकी नजरें जमी हुई है। उन्होंने ये कायघार हालत में हम ले रहे हैं इसको, बिल्कुल ऐसा है, उन्होंने क्लियरली ये वर्डिक्ट उनकी है। तो गिलगित बल्तिस्तान की मादनियात तक अमेरिका में पहुंच चुकी हुई है। तो इसके बाद जब अमेरिका यहाँ पर आएगा तो ये आप भूल जाएं कि सिर्फ मादनियात के लिए अमेरिका आएगा। कादिर नसम साहब, गिलगित बल्तिस्तान में हर इदारे को हम देखते हैं तो उसका पट्टा बिठाकर लोगों को सड़कों पे लाकर मसाइल हल करना, ये रिवायत हमें समझ नहीं आ रही। क्या, क्यों इस तरह कर रहे हैं? मसाइल तो पहले भी हल हो सकते हैं, हर बंदे को रोड पे लाना लाजमी है, मशरूत है। ये पाकिस्तान का मजमूई अलमिया इस वक्त बना हुआ है पूरे मुल्क का, कि आपको अपने हक मनवाने के लिए आपको मुतालबात करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात हक के लिए मुतालबा भी करें तो फिर उनको कुचल दिया जाता है। इसमें बुनियादी तौर पर जो मैं समझता हूँ पूरे मुल्क में या गिलगित बल्तिस्तान में आपने इदारों की बात की, वो ये है कि अभी तक इदारे भी मैच्योर नहीं हुए हैं, अभी तक आपकी असम्बली भी मैच्योर नहीं हुई है। इसी तरह इदारे से ज़्यादा का अरसा गुजर गया सर, हम अभी तक मैच्योर नहीं हुए। हमें मैच्योरिटी की तरफ जाना। मैच्योर का मतलब ये है कि मेरा काम मैं करूं, आपका काम आप करें। जब मैं आपके काम में दखील दे रहा हूं और आप मेरे काम में दखील दे रहे हैं और आप मुझे नाअहल समझ रहे हैं, मैं आपको नाअहल समझ रहा हूं, तो इस नाअहली और नाफहमी में ये इलाका बर्बाद हो रहा है। आप अगर नाअहल है तो आपको प्ले करने देना चाहिए। आपकी आज नहीं तो कल कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी, आज नहीं तो आप कल बड़े हो जाएंगे, आप तजुर्बा हासिल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, आप चूंकि नाअहल है आपको घसीट के दूसरे को ले आते हैं, पता चलता है वो पहले भी नाअहल था, फिर नाअहल को ले आते हैं, फिर उस नाअहल को ठीक करने के लिए एक और नाअहल को लेके आते हैं। तो ये ले आने वाला ले जाने वाला सिलसिला, मेरा ख्याल है अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि पीस कम्स थ्रू वार। जब सारी चीज़ें एक दफ़ा डिमोलिश हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर नया निज़ाम उभर के आ जाता है। इस वक्त मुल्क में जो शिकस्त और रेख्त का जो सिलसिला है, मैं इसको, बाज़ लोग परेशान होते हैं, बाज़ लोग मायूसी के शिकार होते हैं, मैं उम्मीद की किरण देख रहा हूँ। जो MWM है, आने वाले इलेक्शन में आखिरी सवाल है सर,
कितनी सीटें लेने में कामयाब? देखें, MWM गिलगित बल्तिस्तान में इस टाइम पे आपने देखा होगा कि सियासी जुनूनियत की शिकार नहीं है, बाकी पार्टियों की तरह मोतबर सियासी जुनूनियत की शिकार जमात नहीं है। हम इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सरप्राइज देंगे मुख्तलिफ हलकों में। और MWM दीगर कुछ जमातों के साथ मिलकर और कुछ बड़ी शख्सियात के साथ मिलकर एक बड़ी अलायंस की तरफ जा रही है, जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी गवर्नमेंट बनाए। आप देखेंगे और फिर हमारा जो सिलेक्शन और हमारी अलायंस होगी दी सुपर। हम ये नहीं कहते हैं कि सबसे सुपीरियर कोई चीज बन जाएगी, परफेक्ट बन जाएगी, लेकिन जो मौजूदीन हैं, यानी जिस हल्के में मौजूदीन हैं, उनमें से द बेस्ट को हम इंशाल्लाह अपने साए तले लेके आएंगे। फिर हमारा जो इत्तेहाद होगा उसको हराना यकीनन मुश्किल होगा। और ये भी आपको मैं गुजारिश करता चलूं, इस वक्त दो पार्टियां हैं जो तकरीबन हर फोरम पर अपनी हुकूमत कंफर्म कर रही हैं। हम नाम लेते हैं ना, हाफिज और अमजद साहब कहते हैं कि हमने हुकूमत बनाई है, बल्कि पीपल पार्टी आज एक्टिव भी हो गई है, वफाक के अंदर कह रहे हैं कि हम हुकूमत बना रहे हैं जी भी अंदर, वो कश्मीर में भी एक्टिव हो गई। इसी तरह नून लीग भी एक दावा कर रहे हैं कि हाफिज साहब तो अब वज़ीर-ए-आला-शिप के लिए तैयार ही बैठे। देखें, अगर फॉर्म 47-45 की कहानी ना चले तो ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन सकती है, ना नून लीग की हुकूमत बिल्कुल नहीं बन सकती। ये दोनों मिल के 2-4 और आज़ाद को शामिल कराए तो शायद बन जाए, वरना ये इस पोजीशन में नहीं है। अलबत्ता मैसम का जो ब्लॉक होगा इंशाअल्लाह आप देखेंगे सबसे मजबूत ब्लॉक होगा, और वो ब्लॉक तमाम तर तफरीकात को ख़त्म करने वाला ब्लॉक होगा। इंटरफेथ हारमोनी का एक बहुत ही खूबसूरत आइनादार होगा। तमाम मजहबी इख्तिलाफात को ख़त्म करने वाला ब्लॉक होगा। इलाकाई रीजनल जो कन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस है उसको ख़त्म करने वाला ब्लॉक होगा। हद दर्जा आप देखेंगे कि पढ़े लिखे, यंग और खिते के मामलात को समझने वाले, पोटेंशियल रखने वाले, एनर्जाइज्ड, इंशाल्लाह बड़े विजिलेंट किस्म के बंदों को हम लेके आ रहे हैं। और उसमें मुख्तलिफ, जैसे कि कहा, पार्टियां भी हैं, शख्सियत भी, हम उस तरफ जा रहे हैं। मूव ऑन। मैसम काज़िम का ब्लॉक जो होगा वो सबसे मजबूत ब्लॉक होगा। ये थे अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली जो कि इजहार ख्याल कर रहे थे। नाज़रीन कराम, हम आपको मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम लाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।